हेलो। ओके, चलो आ जाओ यार फटाक से। चलो इस पे देख लेते हैं। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30। इसको ऑन नहीं किए क्या? चलो कर दिए। ओके ओके। हम्म, हम्म। अबे, क्या बोलो सर, एक बार क्वेश्चन बनाओ साला। ओके, 30 to 40, 40 to 50। ओके, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है। नहीं नहीं, उतनी थी। दो प्रॉपर्टी बस दिखाई देना, ठीक है, उतना ही लिखो बस अभी। ठीक है, हाँ अभी उतना ही लिखो। 5 2 10 8 3। ठीक है, ये 2 को ऐसा करो, इसको 7 कर लो। ठीक है, आपको फाइंड करना है मीडियन एंड मोड। ठीक है, चलो। तो जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा भाई, पढ़ेगा तो शांति से बैठ। अपना प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, अपन तो टाइम पे पढ़ा दिए थे। चलो। हाँ, चलो चल जल्दी जल्दी, जो जैसा था भाई, ठीक है भाई, लेवल जैसा चल रहा है वैसा, जिनके बन रहा है बनाओ, जिनसे नहीं बन रहा है थोड़ी देर बैठो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, थोड़ी देर बैठना भाई, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। ऑफ ऑप्शन ही है यार। हाँ, चलो चलो चलो, टाइम पास नहीं प्लीज, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, पता चल रहा है साला केवल पढ़ाई बस कर पाए। ठीक है, क्या चीज? हेलो, लवी सर का? तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी कुछ उसको खुश रखो कि सीए और सीए में लग जाओ। ठीक है, हेलो। चलो ठीक। हालांकि केवल लविश केवल शादी करके खुश हो रहा है, ये लोग सीए सीए में नहीं बनना चाहते, क्या बात। चलो, मीडियन किसी का आया क्या? हाँ, तो जिनका आ गया बता देंगे। मीडियन मीडियन दोनों निकालना है, मीडियन और मोड दोनों निकालना है। मीडियन बताएंगे। 24.5। हाँ, नहीं वो एक्चुअल में मार्क्स नहीं मिलेगा, वो जो पूछा जाएगा वो रहेगा। तो टाइम पास कर। ठीक है, चलो। ओके। हाँ, मोड कितना है? 26, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग सॉल्व करेंगे भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बता देंगे, इसको बताते हैं सब। हो गया बाकी लोग से? 24.09 ये कंफर्म। मीडियन थोड़ा मे भी ऊपर नीचे होगा हल्का। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, वो आजकल मीन होता है। ये यहाँ पे बच्ची बैठती वो क्यों नहीं आएगी? हाँ, पैर की सर्जरी हुई है? क्या हो गया उसके पैर को? नहीं, नाखून में क्या हो गया? नाखून अलग, अंदर ही अंदर उग गया? क्या दिक्कत है इसमें, नाखून खाएगी क्या? बकवास कर रही है।
चलो ठीक है। हाँ ना, बात ऐसे कर रही थी जैसे कि नाखून निकाल के खाने वाली थी। ओके। हाँ, चलो प्लीज। हो गया? बना यार। चलो कोई बात नहीं, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, काफी टाइम दे चुके हैं। अपन इसको सीखते हैं। जो भी नहीं सीख पाए हैं, जिनका लेवल अप नहीं हो पाया है, और जो रोला में कि इतने से हो जाएगा, तो वो लोग थोड़ा इधर ध्यान दे देंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले अगर हम लोग मीडियन निकाले, ठीक है, क्लास इंटरवल वाला अगर हम लोग मीडियन निकाले, तो उसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, ये क्या होता है, कैसा होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली अभी ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। तो 5 को एज इट इज 5 लिखा। 5 और 7 12, 12 और 10 22 और 8 30 एंड 3 33। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात? तो यहाँ पे जो लास्ट में जो 33 आया वही आपका क्या है, एन है। ठीक है भाई। ओके, अब हमको निकालना है मीडियन क्लास मी, और उसके बाद डीएन क्लास। प्लीज फोकस करेंगे, आपस में डिस्कशन करने का टाइम जा चुका है। ठीक है, तो 33 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ भाई, 16.5। कहां ड्रॉप कर रहा है ये हम लोग कहां देखेंगे, सीएफ में। तो देख लेते हैं सीएफ में। तो सीएफ में कहां पे ड्रॉप कर रहा है भाई, 12 के अंदर तो 16.5 नहीं आता, 22 के अंदर आता है। ठीक है भाई, तो ये जो आपका 22 जहां पे ड्रॉप कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 20। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एल की वैल्यू, इधर नीचे लिखता हूं। एल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, सी क्या होगा, सी है क्यूमुलेटिव, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ, बस 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 इतना ही है, 12। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, और कुछ पता करना है, नहीं। हाँ अच्छा, आई को पता करना, आई हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, अपर माइनस लोअर, और ये हो जाएगा आपका 30 अप माइनस 20। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर है। ठीक है, ये बहुत ही स्पीड से बनना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे, कोई बात नहीं, दो लोग तो स्पीड से बनाए कम से कम। ओके, मी और उसके बाद डीएन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एल की वैल्यू आपका 20 था, प्लस एन अपॉन 2 की क्या था भाई, 16.5। सी की वैल्यू क्या थी भाई, 12 अपॉन एफ की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। कोई कन और उसके बाद फ्यूजन। हाँ, सी एफ, ये देखो सी एफ अपन क्या है, 5 एज इट इज लिखे, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 10। हाँ हाँ, पहले वाले में प्लस नहीं करना, एज इट इज लिख देना, उसके बाद फिर प्लस कर करके लिखते जाना है। ठीक है, चलो। आई अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो हाँ, अपन बता देते हैं कि ये क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले क्या आया 20, बाद में आया 30। तो पहले जो आया हुआ है 20, 20 छोटा दिख रहा है, तो ये लोअर है, 30 दिख रहा है बड़ा। ठीक है, तो ये अपर है, समझा कि नहीं? तो अपर माइनस लोअर करेगा, निकल जाएगा, समझा कि नहीं? ओके। ओके। हाँ। ओके, इधर ध्यान देंगे। अच्छा, क्या 16.5 माइनस 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 4.5, है ना? और ये 10 10 यहीं पे कैंसिल कर दूं क्या? ठीक है, ओके, अभी आ जाएगा 24.5। किसी को कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, नहीं बना अलग बात है, पढ़ना लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या भाई, मोड। मोड निकालना सीखेंगे, तो मोड थोड़ा निकालना सीख जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक। और मोड निकालना है ना। ओके,
प्लीज फोकस करेंगे भाई। मोड के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही प्यारा था। फॉर्मूला मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, बस रोला देने के लिए यहाँ पे बैठे होंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ, Z इज इक्वल टू होता है, अच्छा चलो ठीक है, चेक कर लें क्या याद है कि नहीं। ओके, प्लीज विनी, फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं। ओके, हिया, ओके प्लीज, हिया बता रही है L प्लस, एक मिनट प्लीज, हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, ये एकदम बेहतरीन तरीके से बनाई। अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को लगा था नहीं बता पाएगी, है ना। ठीक है, इधर ए भाई, ए इधर, तुम लोग क्यों कंझट कर रहे हो, इधर पढ़ाई लिखाई करने दोगे कि नहीं बाकी लोगों को, बस तुम लोग ही बस पढ़ना चाहते हो क्या। थोड़ा शांति बैठो, बाद में बताना उसको, चल ठीक है छोड़ो। ओके, हाँ, ओके, प्लीज फोकस करेंगे अब इधर। हाँ, चलो भाई, मॉडल क्लास क्या होगा पहले ये बताओ। हाँ हाँ, जेड मोड है। हाँ प्लीज, यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होगा, हिया, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ओके, हाँ, मॉडल क्लास क्या होगा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 का दिख रहा है, ठीक है भाई। ओके, अब हमको अगर फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो ठीक है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ही हमारा क्या होगा, F1 होगा। उसके पहले वाला F0 होगा, और उसके बाद वाला F2 होगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, चलो। और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही हमारा L होगा, ठीक है। और आई हमारा क्या होगा, अपर माइनस लोअर, 30 माइनस 20 दैट इज 10। Z की वैल्यू पुट करते हैं अभी यहाँ पे, Z में यहाँ पे L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू 10 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 7 माइनस 8 इंटू 10, बहुत बढ़िया। तो ये Z इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 7 3, और ये 20 माइनस 7 13, और 13 माइनस 8 कितना हो गया भाई, 5 इंटू 10। अब चाहे इसको डिवाइड करो या फिर यहां से 5 वन जा और ये 2 जा कर दो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो Z इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 22। इजी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सीधा इसको 2 को उठा दिया था, कोई बात नहीं, 6, 26 इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, जिससे नहीं बना रोला में ना रहे। आगे बढ़े, चलो, सबको क्लियर है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन, नहीं नहीं अलग है। ओके, हाँ हाँ, क्या बोलती है यार, पहले रिवाइज कर ले थोड़ा बहुत है, ठीक से फॉर्मूला पता नहीं, एक्सरसाइज करना है। चलो ठीक है, रुको। ओके, हाँ, मीडियन को m से डिनोट कर रहे हैं, तो mx मुझे दिया हुआ है 3.5, ठीक है। और x और y हमारे पास दिया हुआ था 3x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x और y में रिलेशन 9y है, ओके, ठीक है, x और y में रिलेशन है, ठीक है। फाइंड my, मीडियन ऑफ y। जो प्रैक्टिस किए हैं तुरंत बताएंगे, जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं या फिर याद नहीं आए हैं या फिर जो कल पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो फील करे कि क्यों नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आने दो ना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्या बताए थे भाई, मीडियन किससे अफेक्टेड होता है, पढ़े होगे मेरे ख्याल से, जो नहीं पढ़े हैं या फिर जिनको याद नहीं है, ठीक है, या फिर जो तो केवल पढ़ना चाहते हैं उनको बता दें। मीडियन किससे अफेक्टेड होता है, ओनली चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है भाई। तो मैं बता चुका था कि अगर इस तरीके से दिया है, इसमें चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों होता है। और अगर मुझे मीडियन निकालना है और दोनों से अफेक्टेड है, तो क्या बोला था भाई, अगर मेरे पास यहाँ पे mx दिया है तो सीधा x के जगह में पुट करो 3.5, ओके, हाँ हाँ, देख लेते हैं एक बार। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कितना रहा यार, 10.5 प्लस 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये 12.5 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे -12.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, और ये वाई अपना एम वाई आ चुका है। ठीक है, ऑल क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो चीज मीडियन में की है वही मोड में भी करेंगे और वही मीन में करे थे करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कोई कंफ्यूजन की बात बोल। नहीं नहीं, लेके आओ ना, लेके आओ, मैं तो ऐसा बस शो ऑफ के लिए लिख दिया था। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हाँ लिख ले भाई, लिख ले। कितने साल बाद आ रहा है, तू कहाँ गया था भाई? हैं? शादी में गया था? भाई देख, शादी हो चुकी है, तू नहीं जाता ना तो भी हो जाता। ठीक है, लेकिन अब जो कवर करना है वो, और उसके बाद फाइनल एग्जाम आएगा वो डाल देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन जो बता रहा हूँ वो सुन ले। ठीक है, और ये तू तो 50-60 दिन से नहीं आ रहा, कितने सारा शादी में गया था, या फिर एक ही शादी लंबी चली है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। चलो, ऑल क्लियर। चलो जल्दी करो यार, आगे बढ़े। आज जीएम एचएम करेंगे और क्वार्टाइल करके आज खत्म करेंगे ना भाई, इसलिए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बैठेंगे नहीं। कोशिश करके वो 12:30 1 बजे तक तो दे दूंगा, रिलैक्स। ओके, चलो, एक्स बार हमको दिया हुआ है 1.5, और वाई बार मुझे निकालना है, जबकि एक्स एंड वाई में रिलेशन हमको दिया हुआ है 2x - 3y + 5 = 0। आंसर। बिल्कुल अच्छे से जानता हूं। बोल दे, हम लोग भी अभी याद किए तुरंत। हम लोग भी अभी याद किए तुरंत। हाँ तो मैं, तू बोलना उसको कि हम लोग याद कर रहे हैं तुरंत उसको। ओके, हाँ, बोल यार। 2.6 सबका आंसर आया कि नहीं? आया। क्या बोला था भाई, अगर एक्स बार है वाई बार निकालना है तो इसको जगह में पुट करो, कहां पे? एक्स के जगह में। 2 × 1.53 - 3y + 5 और ये अपना आंसर आ जाएगा 8। 3y, y = 8/3। इजिएस्ट क्वेश्चन एवर। साला ये क्या हो गया? ऑल क्लियर। ये क्वेश्चन अगर किसी से नहीं बना है तो वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, आगे बताएं। चलो, नेक्स्ट। हाँ, हाँ, ये वही मीडियन वाला था, मीडियन जैसा ही है। नहीं नहीं, अभी वो एक और, एक ताबड़तोड़ वाला देने वाला हूँ, देखते हैं कौन, कोई ना कोई पक्का बेहोश होगा लग रहा है उसमें। क्यों? क्या मैटर हुआ है, मारे क्या सबको सर? हाँ, कोई बात नहीं। क्या करें, अब सीए फाउंडेशन, अब सीए बनाना है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। चलो, आगे बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट। जिप जिप जुप। चलो, एक्स N1 हमको दिया हुआ है 20, और N2 हमको दिया हुआ है 30। N1 का जो X1 बार है, ठीक है, X1 बार ये हमको दिया हुआ है 25, और X2 बार है ये हमको दिया हुआ है 45। ठीक है, फाइंड कंबाइन मीन 37। चलो, बाकी लोग बता देंगे भाई। 37। ठीक, ठीक है, इस तरीके से अब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन लिखते लिखते तुरंत मैं जस्ट पूछूं आंसर क्या है, तड़ से आना चाहिए आंसर, लेवल ये आना चाहिए। जिसका लेवल नहीं आया है वो प्रैक्टिस में कमी कर रहा है। कम से कम अगर धीरे धीरे लेट होगा ना तो उसको 10-20 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या? जो बना लिए वो कहाँ से होंगे, जिनके नहीं बने वो देखना भी स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ रहे लेवल क्या चल रहा है?
बन गया? इधर बना? किया? विनी से बना? श्योर? बिना फॉर्मूला देखे? ठीक। तो ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? अरे यहाँ पे दो बच्ची बैठे थे, वो लोग नहीं है ना आज? शुरू सुबह से नहीं आए कि अमृतसर के खौफ से भाग गए? ओके, कोई बात नहीं, चलो। बन जाएगा ना क्वेश्चन? नहीं बन पाएगा तो अपन फॉर्मूला बता देते हैं, ट्राई कर लेना उसको। एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये देखो भाई, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करना, कैलकुलेटर या फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता होगा, बन जाएगा। ठीक है, इजिएस्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ओके। जियो और उसके बाद मैट्रिक मीन। जी है जी। जियो और उसके बाद मैट्रिक मीन। पिएगी? हाँ तो चुपचाप देख इधर। नहीं बता। वो बोली उल्टी बस सुनाई दिया मेरे को, तो मैं बोला पिएगी। हाँ। अच्छा, ऐसा उल्टी हो तो बोली। मैं बोला वो उल्टी वाला। बकवास मत कर, पिला दूंगा उल्टी। ओके, इधर ध्यान दो भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पढ़ाई तरीके से सही तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा प्यारा है, नहीं तो बहुत ज्यादा अजीब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिविजुअल केस के लिए। ए भाई, तू कहाँ एकदम हैंडसम बन के किधर आ रहा है? उधर था क्या? सुबह की क्लास में नहीं था क्या? अभी आया अचानक से? अच्छा, डाउट क्लियर कर रहा था। ओके, हैंडसम लग रहा है, चल कोई बात नहीं। ओके। ओके, चलो यार जल्दी लिखो इधर इंडिविजुअल केस, प्लीज। हाँ चलो चल चल, हो गया। इंडिविजुअल केस में एक्स, देखो भाई, सिंगल सिंगल नंबर होता है, x1 x2 डैश 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 xn। जो भी क्वेश्चन आया ना, ये इंडिविजुअल केस से ही आया है, उसके बाद और किसी से भी नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे इंडिविजुअल केस के ऊपर। ठीक है, जो भी, हाँ हाँ, इंडिविजुअल केस कौन सा? अच्छा, ये एक्स अलग अलग नंबर है यार, जैसे कि 5 to 9 ऐसा रहता है ना, तो ये नंबर को डिनोट कर रहा है। अभी एग्जांपल देखेंगे ना अपन, ठीक है। चलो, ओके, प्लीज फोकस करेंगे। जल्दी से इधर फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट में, और थोड़ा लेवल अप करने के लिए कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो वही हाल होगा जैसे कि क्वेश्चन दिए और नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो प्लीज फोकस करेंगे भाई। तो इंडिविजुअल केस दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है। क्या करना है भाई? x1 मल्टीप्लाइड बाई x2। यहाँ पे लिख दो, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं। जितने भी इंडिविजुअल नंबर है उसको क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई डैश 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 xn तक। और जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, होल टू द पावर, जस्ट सपोज करो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका nth रूट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो रिवीजन का दिक्कत है, बता देते हैं। याद है तुम लोग को ऐसा बताया था, इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? एक्स टू द पावर 1/2, तो इसको सेकंड रूट या फिर ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको मैंने क्या बोला? nth रूट, रिवीजन। ठीक है, ओके। इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट में अपन देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग nth रूट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये nth रूट होता क्या है भाई? ठीक है, जैसे कि अगर मैं 16 लिखा, ध्यान देंगे भाई, 16 लिखा, 16 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 4। दो कैसे होगा भाई? हाँ, 4। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको दो बार मैं मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए, वो मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द 16 होगा। कोई कंफ्यूजन की बात? वैसे ही हमारे पास जब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे,
ठीक है, तो हमको nth रूट निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अभी 10-20 क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ। मोस्ट प्रोबेबल ये जो क्वेश्चन होता है ना, ऑप्शन चेक से सॉल्व होता है, ये भी बता देता हूँ। मेनली ये किससे सॉल्व होता है? ऑप्शन चेक से। ठीक है, बाकी हमारे पास कैलकुलेटर मेथड भी है, बट मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन चेक ही यूज होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में जस्ट सपोज करो 36 एंड 64, ये दो नंबर हमको दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 64 का, और उसका nth रूट मतलब एक और दो, n की वैल्यू कितना है भाई? 2। तो हम लोग वन सेकेंड रूट निकालेंगे। सेकेंड रूट मतलब एक ऐसा नंबर जिसको दो बार मल्टीप्लाई करूं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए। समझे कि नहीं? तो 36 मल्टीप्लाई 64 कितना है यार, बताओ मेरे को। 2304। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट 48। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या करना है समझ में आ चुका है? एकदम बढ़िया। दे रहे सांस लो। ओके, अब इसके बाद ऑप्शन चेक करना है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन चेक करना है, ठीक है? कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हाँ बोल। हाँ हाँ, ये तो क्वेश्चन में दिया है। क्या अच्छा आया कैसे 36 मल्टी? ये ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन और देना है जिसको ऑप्शन दूंगा और वहां ऑप्शन से सॉल्व करोगे आप लोग। इधर प्लीज डिस्कस कम करेंगे। हाँ हाँ, जैसा भी। फाइनल एग्जाम में अपने को आंसर से मतलब है, तुम कितना लिखो क्या लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो भी एकदम इजी क्वेश्चन दिया हूं ना। चलो, चलो भाई। मैं क्वेश्चन देता हूं। 8 343 और 27, प्लीज। बाकी लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दे देते हैं इसका। 64, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो। तो इसका हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब कैसे करोगे सेकंड रूट थर्ड रूट निकालने के लिए। बाकी वैसे हम लोग बनाए बताएं इंडाइसिस में थर्ड रूट कैसे निकालते हैं, निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देंगे भाई। अभी लिखना बंद करो, इसको ध्यान देते हैं कैसे करना है। अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 343 से, मल्टीप्लाई करूंगा 27 से। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके। और इसका मुझे क्या निकालना है? थर्ड रूट। थर्ड रूट मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, उसी सेम नंबर से, तो मुझे क्या मिलेगा? जो इसका प्रोडक्ट है वो मिलेगा। इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है बताएंगे क्या? 7408। डबल एट बोलती कि एट बोल? डबल एट, ओके। कोई कंफ्यूजन की बात? मतलब अगर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे 7408 मिलना चाहिए। ऑप्शन में देखो कैसा, ऐसा कोई नंबर है? समझे कि नहीं कैसे ऑप्शन चेक करना है? हाँ हाँ, किसको कैसे निकालेगी? 1/3 को देखो, फॉर्मूला याद है तेरे को? फॉर्मूला में क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? एन है। इसमें एन है ना, तो 1/n किया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3, तो 1/3 करूंगा। नहीं समझी? अच्छा एक मिनट, ये 343 और 27 को मल्टीप्लाई करते आ रहा है, आ गया। अब 43 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, सॉरी 42 को। आया? हाँ। बाकी लोग को क्लियर है कैसे ऑप्शन चेक करना है? एक आध क्वेश्चन और दे। चलो, एक क्वेश्चन और देख लो भाई। 16, ठीक है, और हाँ हाँ,
ओके, चलो सॉल्व करो। एक आधा और नंबर दे दे क्या? चलो चलो ऑप्शन चेक। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन देना पड़ेगा। दे रहे ना? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 88। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ चलो, एक एक और नंबर दे रहा हूँ, एक और नंबर दे रहा हूँ। वही मैं बोल रहा ना, एक नंबर और देना था करके। चलो, ये हो गया। और एक नंबर, प्यारा सा नंबर देंगे आप लोग को। चलो 625 लिख लो। चलो, बाकी लोग सॉल्व करें यार। या ये डाउट है? हल लास्ट में कर रहे हैं उसको, इससे रिलेटेड तो नहीं, जो भी है लास्ट में कर लेंगे। डी फॉर डॉग। बाकी लोग समझ में आए कि नहीं? इजिएस्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बन गया सबसे बताने की रिक्वायरमेंट। चलो आगे बढ़े, इधर आगे बढ़े क्या? आया, सबको आया? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? श्योर। चलो, चलो देखते हैं आगे लेवल क्या चल रहा है। चलो सबसे पहले तो, अच्छा एक चीज और है, फ्रीक्वेंसी वाला मतलब डिस्क्रीट केस आज तक नहीं आए हैं। डिस्क्रीट केस आज तक नहीं आया है, क्या उसे बताना है? चलो छोड़ो फिर, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट, इफ all observation if all observations are k, then gm is k. If all observations are k, then gm is k. सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, ये सेम चीज से ही आया हुआ है। log g इज इक्वल टू 1/n समेशन log x। ये एक्चुअल में ऐसा है ना भाई, 1/n ब्रैकेट में log x1 प्लस log x2 प्लस डैश डैश डैश। हाँ, जरूरी है क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछ सकता है इसलिए, बाकी तो इससे क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा कैलकुलेटर से, है ना? बोल भाई। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, उसको ऐसा लिखा गया है सम करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है एकदम? आगे बढ़ूं? सेम ये नहीं, ये तो वही सेम फॉर्मूला से आया हुआ है, इसको बस तुमको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटर से ही बनेगा। ठीक है, समझी कि नहीं? ओके, अब थर्ड वाला देख लेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे इधर। हमारे पास एक डेटा है x, ठीक है, और दूसरा डेटा है y, और जो x डेटा है उसका ज्योमेट्रिक मीन है gx, और y का ज्योमेट्रिक मीन है gy। कोई कंफ्यूजन की बात? अब x और y को मिला के एक अलग से डेटा बनता है, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं z। और z कैसे बना है? ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके, x मल्टीप्लाइड बाई y।
तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा? जी एक्स इंटू जी वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। ऐसा क्वेश्चन अभी करेंगे तुरंत, इसको उसी समय बताऊंगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी तुरंत लिखेंगे यार। हमारे पास एक डेटा x है, ये लिखना है अभी भी तेरे को। इसको समझी कि नहीं समझी? और समझी ना? ए भाई, जिसको जिसको लिखने में दिक्कत है, आराम आराम से लिखना है, बहुत ज्यादा एकदम सुकून के साथ वाला, तो पहले समझ लेंगे। बिना समझे काम करोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ओके, हाँ, हमारे पास दो डाटा है x और y। ज्योमेट्रिक मीन है एक का gx और दूसरे का gy, ठीक है। और एक नया डेटा बनता है z, कैसे? x अपॉन y। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा? gx अपॉन gy। कोई कंफ्यूजन की बात? आगे बढ़े, चलो। ओके, फिफ्थ, ज्योमेट्रिक मीन is used for rates and, एक मिनट, थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखते हैं। एवरेज ऑफ रेट्स एंड परसेंटेज। अगर परसेंटेज का एवरेज निकालना है, रेट्स का रेट और परसेंटेज लगभग सेम हो जाता है। अगर परसेंटेज का बेसिकली हमको एवरेज निकालना है तो क्या यूज करेंगे? जियोमेट्रिक मीन। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज समझ में आए, ज्योमेट्रिक मीन को बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? परसेंटेज का एवरेज निकालने के लिए, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। अच्छा हाँ, यूज्ड फॉर, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड फॉर एवरेज ऑफ रेट्स एंड परसेंटेज। हाँ, ले तू लिख लेना अपने हिसाब से, इधर देखो। हाँ, चलो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 और 400, 100% और 400% बोला गया एकदम क्लियरली। 100% और 400% का एवरेज निकालो। अब एक कॉमन बच्चा क्या करेगा? 100 और 400 को ऐड करेगा, डिवाइड बाई 2 करेगा, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 400 और अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन निकालेगी ना, समझी कि नहीं? ओके, 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 ठीक है। ध्यान दो भाई इधर। हाँ, जैसे कि अब जैसे कि अपना एक नंबर आ गया, डिस्क्रीट है, तो अब ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है। 100 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे यार? 400, और दो नंबर है तो पावर में क्या कर देंगे? सेकेंड रूट। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, कितना हो जाएगा भाई ये? सीधा 200 लिख दूं? चलो, कोई कंफ्यूजन की बात? तो परसेंटेज जब भी ऐसा आएगा तो हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कोई कंफ्यूजन की बात? बोलेगा परसेंटेज का एवरेज निकालो तब के लिए। क्या ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट प्लीज, सब लोग शांत रहेंगे इधर बॉयज, और जो भी अपने टांग फैला के बैठे हैं सीधा बैठेंगे। सीधा बैठ जा भाई। अब ठीक है ना भाई, सीधा बैठ जा, एक स्टूडेंट की तरह बैठेंगे, सही रहेगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो चलो। ओके, हाँ, चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। जैसे कि एक बढ़िया डाउट था उसका, वो भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसे, रिलैक्स। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर में?
तो इसको हम लोग इंडाइसिस में सीखे थे, ये तो ऑप्शन चेक से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना ऑप्शन चेक करो करके, बाकी क्यूब रूट निकालना तो अपन सिखा चुके थे इंडाइसिस में, है ना। वो फिर लास्ट में बताऊं तेरे को, क्योंकि सबका टाइम जाएगा ना बहुत पढ़ने। ओके कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन जब आएगा ना तब बताता हूँ, रिलैक्स थोड़ा सा कोशिश करो, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो करके, है ना। चलो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, किसी को और कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग पढ़ेंगे हार। जीमोनिक तो नहीं हो सकता, हार्मोनिक है। ठीक है, हार और उसके बाद मोनिक, मीन। तू बना लेना यार, चल जल्दी। ओके, हार, मोनिक, मीन, हार, मोनिक, मीन। हाँ छोड़ो, ठीक है भाई, जो मीन ही है ना वो एम है। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। हाँ। इधर प्लीज फोकस करेंगे भाई, सीधा बैठ, सीधा बैठ, स्टूडेंट की तरह बैठ, तो सही में बहुत दिक्कत होता है, सब लोग ऐसे ही बैठने लग जाएंगे ना, अजीब लगेगा। चलो आगे, x1 x2, ये इंडिविजुअल केस सिलेबस देखेंगे इसका भी, x1 x2 डैश 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 xn। ठीक है, इसका अगर हम लोग हार्मोनिक मीन निकाले, हार्मोनिक मीन को जनरली किससे नोट करते हैं? h से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई? n। ठीक है, और समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये है क्या? h इज इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डैश 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 प्लस 1/x1 xn। क्लियर है इतना? तो ये इस तरीके से अपन वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा आपका हार। हाँ, फॉर्मूला दोनों सेम है, ये सम करके बता दिया 1/x का सम, वही तुम्हारा एक्सपांशन वे में ये है। हाँ 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 बिल्कुल, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। एग्जाम्पल, प्लीज बातें ना करें। 2, 4 और 5 कर लो, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3। अब h इज इक्वल टू हम लोग को हार्मोनिक में निकालना है, 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है भाई, तो अभी तो बहुत ही छोटी एक सिंपल वैल्यू है, तो 3/1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 की वैल्यू 0.25 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0.2। पाप होगा वो, ऐसे ही करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेगी ना उसको, हद हो जाता है, लोग पाप करना ज्यादा चाहती लगता है। चलो कोई बात नहीं। ओके, ऐड करेंगे कितना है? 3/95। ओके, डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ रहा है? 3.15। चलो ऑल क्लियर, कैसे बनेगा क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ये इतना लिख लिए क्या? अब जितना है सब लिख चुके हैं ना, आगे बढ़ो। अभी अपन जाएंगे ना, 1 बजे तक जाएंगे, बात समझो। हाँ हाँ, टॉपिक तो लमसम बचा है, कम से कम लगेगा 1 घंटा और लगेगा, तो 12:30 ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, क्योंकि कंप्लीट को पढ़ाई लिखाई करना भी तो जरूरी है, सी अचानक से आकर कैसे करोगे? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी लिखो यार इसका। इफ
ज्योमेट्रिक मीन का तो हो नहीं सकता, हार्मोनिक तुरंत पढ़ाया हूं तेरे को, तो उसी का होगा ना। ओके, इफ ऑल बोल, अच्छा, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ए, प्लीज ध्यान दो इधर, पढ़ाई वढ़ाई के बीच में टाइम पास नहीं, कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें टाइम पास मत करो भाई, है ना, थोड़ा तमीज में। सारा पता चल रहा है, पढ़ लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट चलेगा तो प्लीज कोशिश करो मस्ती ना करो, ऐसे भी अपन मस्ती के ही पढ़ते हैं, है ना, तो कॉन्सेप्ट के बीच में तो कम मत करो, ठीक है। क्या बोला यार, तुम मजाक मत करो ना यार, चलो इधर देखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर के, देन एच एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक। इट इज यूज्ड फॉर रेट्स एंड रेशियो, ठीक है भाई, बता रहे ना, सांस लेगा, ठीक है, करेंगे कि बढ़िया बढ़िया यूज है इसका, ठीक है। चलो, कंबाइन हार्मोनिक मीन, थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, हाँ, प्रॉपर्टी में लिखो और अलग से नहीं लिखाते, है ना, कंबाइन हार और उसके बाद मोनिक मीन, ओके, प्लीज, हमारे पास दो डेटा है, डेटा वन एंड डेटा टू, डेटा वन में n1 ऑब्जर्वेशन है, डेटा टू में n2 ऑब्जर्वेशन है, डेटा वन का हार्मोनिक मीन है h1 है, और डेटा टू का हार्मोनिक है h2, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, ओके। अब कंबाइन हार्मोनिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला देख लेंगे, कंबाइन हार्मोनिक मीन एस से डिनोट कर रहे हैं, n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन n1 और प्लस n2 अपॉन h2, फॉर्मूला लिख लो भाई बढ़िया से, हाँ सिमिलर है, हाँ बस वो एन एन ज्यादा है तो उसमें है, बाकी चीजें सेम है, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ो, चलो फोर्थ लिखेंगे यार, इसमें अलग से एक क्वेश्चन आता है स्पीड निकालने का, ठीक है, हाँ हाँ, सब प्रॉपर्टी में लिखेंगे अभी, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड, ठीक है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है एवरेज स्पीड का, ठीक है। फिफ्थ, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है भाई, तो ये फिफ्थ का ऑप्शन ए पहले देख लेंगे, ठीक है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, अगर ऑल ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है तो फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है भाई, तो उस केस में am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू hm होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, इस केस में am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, अगर कंडीशन दिया रहेगा तो ये सब करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन नहीं दिया गया
ठीक है, बस पूछ दिया कि व्हाट इज द रिलेशन इन जनरल, जस्ट केवल बोला, कंडीशन नहीं दिया। कहां पे? ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है भाई, ये याद रखेंगे ना। क्या बोला? अच्छा, इंग्लिश का दिक्कत है, कोई बात नहीं। ओके, अगर इन जनरल पूछ दिया, मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो उस केस में क्या करोगे? एम इज ग्रेटर इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर इक्वल टू एच एम। जब कोई भी कंडीशन ना दिया हो तब ये करना है, ठीक है भाई। क्या बोली यार? ओके ओके, हाँ लिख लो यार, आराम आराम से लिखो। चलो, क्या हुआ? हाँ, ये इसको खत्म करने के बाद देता हूँ ब्रेक। अरे पूरा क्वार्टाइल बचा है, अभी क्वार्टाइल बचा है, उसके बाद पढ़ाऊंगा परसेंटाइल पढ़ाऊंगा, फिर डिसाइल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराने हैं। चलो, इसको खत्म होने दो प्रॉपर्टीज का, फिर दे देते हैं छुट्टी। ब्रेक ब्रेक, ठीक है, 2 मिनट। हाँ हाँ, कल तक का ब्रेक। मतलब तुम लोग का मन उठ गया लग रहा है सीएसए में। आगे बढ़े, लिख ले यार। चलो, ओके, एक प्यारा सा फॉर्मूला है, उसको देख लेंगे भाई। 6 नंबर, क्या बोलता है? नहीं हो सकता। ओके, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। फॉर मूला, ठीक है, फॉर्मूला देख लेंगे इधर। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ठीक है, जी जी, हाँ फॉर्मूला है जी स्क्वायर एच ए, फॉर्मूला ये है, याद रखोगे। जी जी, हाँ याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोला? ये ऐसे याद रखना, ठीक, चल अब ध्यान दे इधर। अरे जी, जी स्क्वायर है यार, एच ए, ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला है, याद करने से तरीका वही रहेगा ना भाई। हाँ, जी जी हाँ, याद रहेगा। ओके, जी स्क्वायर एच ए, ए भाई इतना सुर लगाएगा ना सीए में मुश्किल हो सकता है, ध्यान दे। प्लीज फोकस। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो, मेरे ख्याल से हो गया लग रहा है। ओके, 6, 7 है क्या? हाँ 7। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, हाँ। इफ ए एंड बी आर टू ऑब्जर्वेशन, ये बार बार ऐसा आता है तो उसको लिखा दिए अपन। अगर ऐसा दो ऑब्जर्वेशन हमको दिया हुआ है, ए और बी, अगर दो ऑब्जर्वेशन बस दिया और बोलेगा कि अरिथमेटिक मीन या फिर जस्ट मीन निकालने बोलेगा, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और अगर बोलेगा जियोमेट्रिक मीन निकालने बोलेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ए बी। और अगर हम लोग को बोलेगा हार और उसके बाद मोनिक मीन निकालने के लिए, तो उसको क्या करेंगे अपना? 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ओके, ठीक है। 10-20 और बचे ना, तो हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं, वही फॉर्मूला उसको डिराइव करके वही चाहता है, यही आता है, 2 नंबर का बस। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ू। अब रिलेशन हम लोग देखेंगे मीन, मीडियन और मोड का।
ठीक है 8। हाँ बताओ यार, मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या है, सीधा बताओ। हाँ इधर ध्यान देंगे, उल्टा लिखेंगे भाई, मीन फिर बीच में ऐसा लिखेंगे मीडियन, और मीडियन बीच का है तो इसलिए बीच में ही आएगा, और मोड। समझेगी कि नहीं कैसा लिखना है? और नहीं समझे कोई बात नहीं, उल्टा लिखना है, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। कौन सा? 2ab अपॉन a प्लस बी। अरे वो अभी सब फॉर्मूला एक साथ लिखा रहे तो लिखा के खत्म करते हैं, ऐसा हो। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, मोड और मीडियन के बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा, और मीडियन और मीन के बीच में माइनस का साइन रहेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। और 132 याद रहेगा। उल्टा लिखेंगे मीन मीडियन मोड, मोड और मीडियन के बीच में इक्वल टू का साइन, और मीडियन और मीन के बीच में माइनस का साइन, 132। याद रहेगा भाई? चलो आगे बढ़ू, एक और फॉर्मूला है इसी का, उसको लिखेंगे। ठीक है, चलो बोलो। हाँ, मीन माइनस मीडियन, ये हो गया। पहले याद करने का तरीका देख लो भाई, मीन माइनस मीडियन कर दिए, और उसके बाद फिर मीन माइनस मोड कर दिए, दोनों को ब्रैकेट में कर दिए अलग अलग। ठीक है, और बीच में इक्वल टू का साइन कर दिए। नहीं, और जिधर मीडियन है उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या? ना, जिधर उधरी। अरे नहीं भाई, मैं तेरे को किया क्या, मैं बोला मीडियन जिधर है उधर से 3 बस लिख। ओके, इधर देखो। हाँ, इतना ही, इतनी लिख लो भाई। इन दोनों को अलग याद रखेंगे, अलग अलग, क्योंकि दोनों से अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन टाइम टाइम अलग लगेगा। अगर सेम इस फॉर्मूले का जो क्वेश्चन है, अगर तुम इससे सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, बस टाइम का फर्क है। हाँ ये वही बताया ना। हाँ हाँ, बन सकता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, मीन माइनस मीडियन का डिफरेंस दिया था, और बोला था कि मीन माइनस मोड का डिफरेंस क्या है, ऐसा पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखोगे तो 1 सेकंड, उसको याद रखोगे तो 5 सेकंड, 5 सेकंड नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसलिए। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से हो तो गया लग रहा है फॉर्मूला वार्मूला। नहीं, अपन ऐसा करते हैं, इसके बाद और फॉर्मूला 10-20, तो 5 मिनट का ब्रेक। तो ये 12 बजे आ जाओ तुम लोग, है ना, जहां भी रहोगे, मैं 12 बजे ना, तुम लोग कितने लोग भी आ रहे हो, मैं क्लास शुरू कर दूंगा, क्वार्टाइल शुरू करना है, ठीक है। अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, टाइम जाएगा करके रोक दिया था मैं। अच्छा, 12 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दूंगा क्वार्टाइल, प्लीज जो करके आना है आ जाओ। 12 से 1। चलो सोचता हूँ। एक्चुअल में क्या है, सिलेबस में अपन केवल देखो, अपन इतने दिन से क्वेश्चन जो अपना एक्सरसाइज का किए नहीं है, तो कम से कम 2 दिन, 3 दिन हो गया ना, आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, चलो छुट, अभी तुम लोग का 10 मिनट का ब्रेक है, जो करना है कर लो। हाँ हाँ, ओके ओके।
चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल ठीक है भाई। क्वार्टाइल, प्लीज फोकस। क्वार्टाइल, प्लीज फोकस। ओके, तो ये क्वार्टाइल है। छुट्टी चाहिए जल्दी। अरे नहीं यार, वर्धमान सर क्या बोले, वो छुट्टी वाली बात हो रही, जल्दी देखो क्या बोल रहे हैं सर। तो संडे तो छुट्टी होती ही है फिर। अच्छा, देखो तुम लोग क्या चाहते हो। चलो ठीक है। बोल तो दिए हैं, तो 1 बजे देंगे, 15 मिनट पहले छुट्टी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ, क्वार्टाइल ये देख। ठीक है, तू मोबाइल में घुसे पड़े रहेगी तो कहाँ से दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा लिखा हूँ, आईफोन का स्क्रीन छोटा दिखेगा तेरे को, देख इधर देख। चलो भाई प्लीज फोकस करेंगे। क्वार्टाइल, तो जो क्वार्टाइल है डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। तो जो क्वार्टाइल है डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। ओ इधर, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा भाई, पढ़ाई करना पड़ेगा, चलो बैठो। डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इधर सब लोग मोबाइल वाइल दुनियादारी सब छोड़ दो, इधर ध्यान दो। डेटा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो क्वार्टाइल कितने होते हैं। अब इसके आंसर में सब इधर उधर कचर करेंगे। तो हाँ, डेटा अगर 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो क्वार्टाइल कितने होते हैं। बाकी लोग ले लो, मतलब क्या, जितना है उतना ही लेंगे, रिलैक्स। ठीक है, 3 होता है। ठीक है, ओके। Q1 जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। है ना क्वार्टाइल। अगर मैं इंसान बोलूंगा तो लड़कियों को छोड़ देंगे क्या, या फिर लड़कों को छोड़ देंगे क्या। इंसान तो इंसान होते हैं ना। बाद में लड़का लड़की हो रहा है अलग बात है, तू समझा कि नहीं। पहले मीडियन नहीं होता भाई, पहले क्वार्टाइल होता है। ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देंगे भाई, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब Q2, ये आपका क्या है, मीडियन। ठीक है भाई, क्या हुआ, ओके। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। ठीक है, तो जो Q2 है उसको एज अ मीडियन अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। ऑल क्लियर। ठीक है, बाकी उसकी जो पर्टिकुलरली जो जहां से आया है वो कहां से आया है, क्वार्टाइल से आया हुआ है, जिसमें हम लोग उसको प्यार से क्या बोलेंगे, Q2। ऑल क्लियर, एक ही बार। Q2 जो है हमारा मीडियन है। मीडियन हम लोग पढ़ चुके, तो उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल Q1 और Q3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। ध्यान दो भाई, डेटा 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है बोल रहे हैं। ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, और ये 4 पार्ट, लेकिन हमारे पास क्वार्टाइल कितने हैं, 3। ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलो, तो ये Q1 और Q3 को निकालने का जो अपना प्रोसेस रहेगा, बाकी तो सब ओके है ना। चलो आगे बढ़े। ठीक, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा प्यारा है। फॉर्मूला देख लो कैसे करना है। सबसे पहले
बेसिकली जो क्वेश्चन आया हुआ इंडिविजुअल केस का ही आया है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन कराएंगे तो अपन डिस्क्रीट का भी बात कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस से इसका क्वेश्चन नहीं आया आज तक। ठीक है, आज तक कंटिन्यूअस से इसका क्वेश्चन नहीं आया है। तो सबसे पहले हाँ, ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल केस फर्स्ट, हमारे पास x है, x1 x2 डैश 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 xn, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो, तो हमको निकालना है Q1। ठीक है, ओके, और यहां पे हो जाएगा आपका n+1 डिवाइडेड बाई ये n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, +1 किया मैंने। अच्छा, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं डेटा को? 4, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 4, और ये ब्रैकेट में रखेंगे अपन इसको, और आउटसाइड में मेरे को कौन सा क्वार्टाइल निकालना है? फर्स्ट क्वार्टाइल, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा? 1। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके, प्लीज फोकस। अब ये Q3 के लिए भी देख लेंगे भाई। Q3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? n+1 ब्रैकेट क्लोज, डेटा कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4। ठीक है, कौन सा क्वार्टाइल निकालना है? थर्ड, तो 3 से मल्टीप्लाई। नहीं है, लेकिन मैं ये मैच हो करके बताया। ठीक है, ओके, याद रहेगा। इसका क्वेश्चन ना, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, पहले पूरा फॉर्मूला लिखा रहा हूं बेटर। नहीं, वो एग्जांपल दूंगा ना, थोड़ा टाइम चला जाएगा, फ्लो में फटाफट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, ओके, पहले इसका एक दो प्रॉपर्टी है उसको भी लिख लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, नहीं, ओके, इधर देखो, हाँ प्लीज फोकस करेंगे। इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। कोई कंफ्यूजन की बात भाई? क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज। ठीक है, ओके, सेकंड, और तो कुछ नहीं लग रहा है। एक दो प्रॉपर्टीज के और हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, है ना? हाँ, वही दिमाग में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। एक दो लाइन छोड़ के रखना भाई। अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो, आगे आगे। इट इज बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल, है ना? ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या होता है भाई, ये समझना जरूरी है थोड़ा सा, है ना? तो ध्यान दो, अगर हाँ, इधर ध्यान देंगे। क्लास इंटरवल देख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 एंड अबो, ऐसा टाइप का देखे होगे कभी ना कभी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन एंड क्लास इंटरवल। तो ओपन एंड क्लास इंटरवल के जो बेस्ट मेजर होता है, वो आपका क्या होता है? क्वार्टाइल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाला नहीं है। ऑल क्लियर? ठीक है।
थर्ड, it is affected from change of scale and origin। ठीक है, इतना ही लिखो। हाँ बोलो, कोई बोला क्या कुछ? ओके, इतना ही लिखो, आगे कुछ याद आएगा इसी में ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं, एक आध लाइन ही छोड़ो, इससे ज्यादा नहीं है, और भी ज्यादा कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे डिसाइल, जस्ट लाइक मिसाइल। हाँ, इसमें डेटा कितने पार्ट में डिवाइड होता है यार? 10। तो डिसाइल कितने होंगे? नहीं, डिसाइल होंगे 9। ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ठीक है, तो पूरे 10 पार्ट में डिवाइडेड है, बट हम लोग को डिसाइल हमारे पास कितने हैं? 9। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा प्यारा है, तो ये प्यारे फॉर्मूला को देख लो भाई। D स्टार इज इक्वल टू n+1 आउटसाइड में स्टार अपॉन 10। स्टार हमारा 1 2 3 9 है। जस्ट सपोज करो अगर मुझे के, हाँ D2 फाइंड करना है, ठीक है, D2 फाइंड करना है, तो स्टार की जगह 2 लिखा, वही स्टार की जगह इधर भी 2, n+1 डिवाइडेड बाई 10। कोई कंफ्यूजन? ओके, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं स्टार नहीं दिया रहेगा भाई, 1 2 3 4 दिया रहेगा, ये तो याद करने का तरीका। हाँ हाँ, डिसाइल ये जैसे वो एवरेज ही निकालना टाइप है, ठीक है, पोजिशनल एवरेज टाइप ही है, जिसमें हम लोग को बस, हाँ हाँ हाँ, क्वार्टाइल में 4 पार्ट, इसके 10 पार्ट होते हैं, टोटल डिसाइल 9 है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। हाँ हाँ बोल, निशर्मा मत। ओके, वैसे अगर स्टार इज इक्वल टू हमको 5 दिया है, तो हम लोग को D5 निकालना है, मतलब स्टार की जगह 5 पुट कर दो, 5n+1 डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का तरीका हल्का सा अलग होता है, तो मैं तुमको जब टेस्ट क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, है ना। कौन सा n? ये वाला n, ये ऑब्जर्वेशन है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 10 नहीं होगा, वो कितने भी हो सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली अपन पार्टली डिवाइड करेंगे, है ना। n नंबर ऑफ डेटा है, ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑल क्लियर? ओके, एकदम सुकून के साथ पढ़ो, तड़ फड़ उसके बाद क्वेश्चन आएगा सुकून के साथ अगेन। चलो आज एटलीस्ट ये हुआ कि अपना एमओसी खत्म हो गया। खास बात यह है, जितना एमओसी में टाइम लगा है उतना डिस्पर्सन में भी टाइम लगने वाला है, तो प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ना फास्ट पढ़ना पड़ेगा हमको, या फिर थोड़ा टाइम को हल्का सा एक्सटेंड करेंगे अपन, जैसे 1:15 तक पढ़ते हैं, तो 2 बजे तक पढ़ लेंगे अभी कुछ दिन तक। ठीक है, क्यों जल्द, बहुत लंबा चैप्टर जाता है ना, बोर मारना शुरू कर देता है, फैक्ट ये है, अगर क्वेश्चन नहीं बनाओ तो। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो 1 से लेके 9 तक जो बोलेगा, फिफ्थ डिसाइल की वैल्यू निकालो ऐसा। हाँ 9 तक रहेगा, वो फिक्स्ड है। 10 कहाँ फिक्स्ड है? अच्छा नीचे में, हाँ वो फिक्स्ड है। अब हम लोग देखते हैं पर सेंटाइल। पर, अरे यार साला क्या हो गया? हाँ, परसेंटाइल। हाँ नहीं, बता रहा हूँ ना कैसे लिखना है। चलो अब ध्यान दो भाई।
ठीक है, चलो। तो डेटा कितने पार्ट में डिवाइड होता है भाई? डेटा 100 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन परसेंटाइल कितने होंगे? पर सेंटाइल कितने होंगे? 99। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, P1 से हो रहा है, P2 और डैश 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 करते करते अपने आ जाएगा यहां तक P99, ठीक है। अपने हिसाब से अगर पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो, चलो, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, स्टार इज इक्वल टू 1 2 डैश 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 99, कुछ भी हो सकता है। और हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? P स्टार इज इक्वल टू n+1 आउटसाइड में स्टार अपॉन कितने पार्ट में डिवाइड करता है भाई? 100, ठीक है, चलो। ऑल क्लियर? हाँ, सब सब सब। क्या बोलती है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके। इधर जल्दी लिखेंगे भाई, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फटाफट। ओके, हाँ हाँ, क्वेश्चन करो। नहीं, क्वेश्चन आज खत्म कर दे, कल डिस्पर्जन शुरू करेंगे। इसकी हाँ, सुनो भाई, अ, कल से ही हम लोग डिस्पर्जन स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि जो स्कैनर है ना, शायद उसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट ना एमओसी और डिस्पर्जन के क्वेश्चन कंबाइन है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। बट देख लेंगे अगर अलग अलग है तो। हाँ, देख लो, ठीक है। तो कल से अपन डिस्पर्जन शुरू करेंगे, और ये भी डिस्पर्जन भी ऐसे ही लंबा चलेगा। तो कोशिश करेंगे थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ के उसको जल्दी खत्म करेंगे, है ना। 2 2 3 3 बजे तक खत्म पढ़ लेंगे अगर, तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद फिर हम लोग वो करेंगे अपना एपी करेंगे, साथ में, है ना। हाँ, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो थोड़ा स्टेटा को रेस्ट देंगे, वहां से फिर हम लोग या तो एपी करेंगे या फिर एपी को बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग सेट रिलेशन और टेंशन करेंगे। हाँ, सेट रिलेशन और टेंशन, फंक्शन। नहीं नहीं, एपीजीपी ओनली, एचपी नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं है, बस इतना जा। ओके, नहीं है, रिलैक्स। जितना था उतना पढ़ा दिए एचएम, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद परमू कॉम्बी पढ़ेंगे, और परमू कॉम्बी के बाद फिर से प्रॉप पढ़ेंगे। प्रॉप मतलब फिर से स्टेटा में आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर सिंटैक्स नंबर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एपी। हाँ, एलआर तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेवल देख के मतलब पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ना चाहे वही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। 6 नंबर का मात्र आता है, हाँ, उस 6 नंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पहले ही कर, सेट रिलेशन के आजू बाजू पढ़ लेंगे, या तो पहले ही तो बाद में। हाँ हाँ, रुक जा भाई, रुक जा। ओके, क्वेश्चन करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक, चलो, हाँ, चलो भाई, क्वेश्चन आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से। ये ये सर फर्स्ट बी, एक्सरसाइज बी है। ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। इफ, हाँ प्लीज पहला क्वेश्चन देख लेंगे, फटाक से क्वेश्चन पढ़ो पहले ही स्पीड से।
देखते हैं लेवल क्या चल रहा है कि बस हवाबाजी हो रही है। देख लो भाई, इसका आंसर बताएंगे। ये मीन का प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। देख लो भाई, लेवल क्या चल रहा है देखो अपना। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन में इसी का ही टेस्ट होगा। इक्वेशन के साथ ले लेंगे टेस्ट इसका। क्या आएगा भाई इसका आंसर? विनी, क्या आएगा आंसर? प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी में लिखी हुई है। ये शायद सेकंड प्रॉपर्टी है। सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए बस दिया थोड़ा सा, है ना। हाँ, देखो भाई क्या बोल रहा है, इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन 15 20 25 देन, ये सबको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, अरिथमेटिक मीन, क्या होगा हमेशा? जीरो। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी में अपन लिखे हैं कि सम अगर हम लोग करें और उसका मीन निकाल के ईच का डेविएशन निकाले, इसके एग्जांपल भी अपन देखे थे, तो हमेशा कितना आएगा बोले थे? जीरो। वहां पे, यहाँ पे केवल सम लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? एल्जेब्रिक सम लिखा हूं, याद होगा तुम लोग को। ठीक है, तो केवल सम अगर लिखा रहा तो समझ जाना, एब्सोल्यूट लिखा रहेगा तो अलग से देगा, जैसे कि मीडियन का है ना भाई। मीडियन में भी है ना एक प्रॉपर्टी ऐसा ही। आगे बढ़े, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ, सॉल्व करो तुरंत। सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ, सॉल्व करो तुरंत। से, हाँ, अच्छा एक चीज और जान लो, परसेंटाइल क्वार्टाइल और जितना भी लिखे हैं उसमें अपने को असेंडिंग में अरेंज करना होता है डेटा को। इसका आंसर बोला भाई जल्दी से। 7 आ रहा है, आंसर बताओ जल्दी से। सॉल्व हो गया क्या विनी? आंसर जल्दी सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 3 सेकंड हो चुका है। ठीक है, हाँ, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, फॉर्मूला वाला दिमाग में बैठा के रखेगा, उससे बनेगा डेफिनेटली, नहीं तो फिर देखो भाई आईफोन। सबसे पहले क्या करेंगे बोले थे इसमें? असेंडिंग, चलो भाई कर लो। 4 5 6 8 9 11। ठीक है भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। n इज इक्वल टू 6, जो कि आजकल क्या होता है? इवन। ठीक है भाई, इवन का कुछ फॉर्मूला बताए थे, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल अपॉन टूथ, बस। ठीक है, ये अपना मीडियन आ जाएगा भाई। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म, और 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2 फोर्थ टर्म। काउंट करो भाई कितने लिखना है अपने को? 6 और 8, या फिर ऐसा भी देख सकते हो, अगर इवन है ना तो टू मिडिल टर्म देख लेना, ये भी कर सकते हो। हाँ, 6 + 8। ओके, ऑल क्लियर? आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का देगा, बताओ। अब इसको कोई क्वेश्चन अगर ना बना के आए तो उसको फिर कैसे सीए बनाए? ठीक है, ठीक है, तो प्लीज, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चा थोड़ा मेहनत करके पढ़ा लेता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, जिंदगी का सबसे इजी क्वेश्चन। इसके बाद इजी क्वेश्चन बनना बंद हो चुके हैं, जल्दी बताओ। मॉडल वैल्यू बताना है, मॉड वैल्यू। हाँ, मोड वैल्यू। हाँ हाँ, सुन लिया। 10 10 10 क्या भाई? बताओ भाई, आंसर बोलो। 10 होगा भाई? हाँ, क्यों होगा 10? मॉड वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्टली, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन ऑफ नंबर। ठीक है, मैक्सिमम, हाँ, टाइम रिपीटेशन ऑफ नंबर। तो नंबर कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 10। तो मोड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 10। कोई कंफ्यूजन? इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन आया है, इतना इजी, है ना, सुकून वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब फ्री में नंबर देना हो तो आते हैं।
ज्योमेट्रिक मीन निकालना। अब देखते हैं कि आज लेवल क्या चल रहा है। बहुत लोग आज ज्योमेट्रिक मीन पढ़े, देखते हैं क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ सीखे हैं कि नहीं, कि बस केवल सीखे हैं। देखें प्लीज, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। इस बार आंसर केवल एक ही बताएगी, वीनी। ए हरीश, इसके बाद तू ही बताएगा ना आंसर, चुपचाप सॉल्व कर, टोपी लगा के हीरो बन रहा है। अच्छा कैलकुलेटर तू अपना वाला रखना भाई, दूसरे का कैलकुलेटर क्यों यूज करता है, हीरो अपना कैलकुलेटर रखना। परेशान करता है लड़का, हीरो है मतलब उसका कैलकुलेटर ले लेगा क्या। प्लीज आंसर कोई नहीं बताएगा, विनी जल्दी। मिल के नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना है। नहीं आजकल एग्जाम अलग अलग हो रहा है। ओके। नहीं नहीं, ये सीए का बता रहा था, वो थोड़ी ना दिए। ओके जल्दी बताओ भाई। सी। चल एक्सप्लेन कर कैसे आया। हाँ ओके, एक मिनट मैं कर देता हूँ यहाँ पे। 8 इंटू 24 इंटू 40 करी तो कितना आया, 8 जो बहुत बढ़िया। एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये तीनों का करी तो नहीं आया ऐसा बोल रही है। तो हाँ ये भी सही तरीका है, कोई गलत तो है नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो सही वाला देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। सी को आंसर ऑप्शन चेक करेंगे भाई, देख लो 8, और ये क्यूब रूट ऑफ 15 लिखा है ना, इसको 15 टू द पावर 1/3 लिख सकता हूँ क्या। होल का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन, किसी को जरा सा भी दिक्कत है क्या। 3 को मैं सेपरेट कर देता हूँ, 8 का पावर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, और 15 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3। कोई कंफ्यूजन अगेन, जानते हैं अपन पावर जो है दोनों में अलग अलग हो जाता है ना। 8 का पावर 3 करो कितना आ रहा है भाई, 512। ओके, और यहाँ पे देखो 1/3 है, 3 3 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 15। देखो आंसर क्या आ रहा है, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। देखो ऐसे बनाना जीएम का। हाँ हाँ, ना ना दिस आएगा ना तब फिर बेहोशी में जाएगी, रिलैक्स। ठीक है तो इसलिए बताया। ऑल क्लियर। चलो अब एक और ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसको लिख लो यार, जिनसे भी ना हुआ है उसको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे में मोस्ट प्रोबेबल ये है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नन ऑफ दिस देगा। ठीक है। विनीत लेकिन दिमाग सही लगाई है। ओ क्वेश्चन बनने लग गए हैं लड़के से। 2 मिनट रुक भाई, लिखने दे सबको। हाँ 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 हाँ, ठीक है लिख। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट ताबड़तोड़ क्वेश्चन देखते हैं, लेवल क्या चल रहा है, कि बस हवाबाजी हो रही है, फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, है ना। आज ही क्वेश्चन किए हैं, फॉर्मूला देखने के लिए रेडी है वो, देखो। ओके चलो भाई, हार और उसके बाद मोनिक मीन, चलो जल्दी निकालो। हाँ आ गया आंसर, बाकी जिनका आ गया आंसर। ओके आंसर अगर सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, प्लीज शांति से बैठेंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं, भैया पूछ रही है बताओ। फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे क्योंकि आज ही बताएं तो लिख सकते हो। आ गया, बहुत बढ़िया। सुकून क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार जब सुकून ना आए तो इसको करोगे ना तो सुकून आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। नो चीटिंग प्लीज, मत बता। अरे फॉर्मूला देखी तू, फॉर्मूला देखी, चल 10 बार गलत कर फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद पूछना। सॉल्व कर, गलत कर 10 बार, एक बार गलत तो आंसर निकाल, सीधा पूछने शुरू कर दी। प्लीज नो चीटिंग। हाँ बाकी लोग, फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है यार, ये वही केस है, मैं बोला गुलाब जामुन को मुंह से खाना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लड्डू को कहां से खाएंगे, जगह से, मतलब मुंह से। ठीक है भाई। आ गया। ए हैंडसम, तू बोल रहा था हो गया, आंसर बोल। आंसर क्या है, सी है यार, सी सी ही सही आंसर है। ओके हार और उसके बाद मोनिक मीन, एन अपॉन
1/x1 प्लस 1/x2। सुनना, मत बता उसको, एक बार गलत नहीं करिए, पूछ रही डायरेक्ट। प्लस 1/x3, ट्राई तो कर एटलीस्ट। देखो भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है ना, और उसके बाद 2 3 और 5 को जगह पे पुट करो, x1 x2 x3 पे रेसिप्रोकेट करके सम करना है, इसका मतलब ये है ना भाई। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, कुछ नहीं करना यार, एकदम सुकून है, 1/1 अगर कैलकुलेटर से भी निकालते तो तड़ से बन जाता। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 प्लस 1/3 की वैल्यू 0.3333, तो 3 बार 3 कर लेता हूं। 1/5 कितना होता है भाई, 0.2, सम करो कितना आ रहा है, 1.033। ठीक है भाई, हाँ डिवाइड कर दो यार, आंसर आ जाएगा 2.90, ये अपना आंसर है। विनी मेरे को ये बता क्या डिफिकल्ट था इसमें, क्या ऐसा टाइप का क्वेश्चन करवाए थे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले, फिर दिमाग क्यों नहीं चला। इवन इसमें नंबर भी नहीं चेंज हुआ है। हाँ 3 वाला ही है पूरा। अब देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, तुरंत अब भी फॉर्मूला लिखाए थे लास्ट लास्ट में। ठीक है, हाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना अभी, सब लोग फॉर्मूला देखना शुरू कर दिए सबसे पहले तो। जैसे कि पहले ही बता दिए कि फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, देख लो भाई। चलो देखते हैं कौन सा आंसर, बी फॉर बॉल। ठीक, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। बी फॉर बैट, गलत। चलो सॉल्व करो। इजिएस्ट क्वेश्चन है, इजिएस्ट क्वेश्चन है, आजकल इजी क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, पहले बता चुका हूं। ठीक है, हाँ हाँ, ये पहले का ही है। बी, अच्छा चलो नहीं बन रहा है क्या, विनी क्वेश्चन पढ़ी पूरा। चल ठीक है, अगर विनी क्वेश्चन पढ़ी है पूरा, तो 6.50 क्या है, एम की वैल्यू किसकी, 2 नंबर की, है ना। क्या एम का फॉर्मूला हमें पता है क्या, लिखा है थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी, अगर केवल 2 नंबर रहा तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। एम की वैल्यू 6.5 आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करना है, 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है यार, करो जल्दी से। अरे 13/2 कैसे आएगा, पूरा एक्चुअल वैल्यू बताना पूरा। 6.5, समझे कि नहीं, सबको क्लियर है एकदम, क्या विनी को क्लियर है, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी है ना। अच्छा अब जीएम की बात कर लेते हैं, दोनों नंबर का जीएम क्या बोले थे, अंडर रूट ए बी, ये फॉर्मूला आज ही बताया गया है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, अंडर का रूट कर दो भाई, अंडर रूट करोगे 6 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। मैं फैक्ट बता रहा हूं, इसको ना भगवान की तरह मानो अभी, और इतना पढ़ो मात्र, है ना, स्टेटा डिस्पर्जन और साथ में आप ये सॉरी एमओसी डिस्पर्जन और साथ में इसका थ्योरी से, ठीक है, 15 से 17 नंबर का आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म है, कंफर्म। अगर 15 नंबर, हाँ हाँ, आएगा ही आएगा। प्लानिंग करके सही तरीके से पढ़ोगे तो पूरा अगर ग्रैब कर दिए तो आधा सिलेबस स्टेटा का खत्म। हाँ हाँ, यही तो नहीं समझ रहे ना बच्चा, पूरा का घुसे पड़े हैं पढ़ने के लिए, सही तरीके से पढ़ो, है ना, तो निकल जाओगे आराम से। तो तेरे को अभी समझ में आएगी नहीं। हाँ अब इस बार ध्यान देना, चल इधर देख। ओके ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, ये तो प्यारा क्वेश्चन है, पहले पर देख लो। अब फॉर्मूला, अब भी एक फॉर्मूला लगने वाला है, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है लोगों का। ठीक है, चलो फॉर्मूला बताऊं, लास्ट में अपन बताए थे क्वार्टाइल के जस्ट पहले, देख लिए, चल क्वेश्चन आंसर बताओ चलो। इजीएस्ट क्वेश्चन यार, इससे इजी और क्या पूछेगा। ठीक है, सामने वाला पूछा है कि खाना कहां से खाते, यही है क्वेश्चन, अब इससे इजी क्या पूछेगा, आ गया।
तुम लोग खुद देखो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है। बस ये पहले आइडेंटिफाई करो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो एम दिया है, एच एम दिया है, जीएम निकालना है। अब ऐसा कुछ फॉर्मूला रिलेशन देखे थे हम लोग, एम एच एम और जीएम दिया है तो इसका कुछ रिलेशन देखे थे हम लोग फॉर्मूला। जी जी हाँ, जी स्क्वायर हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाइड बाई अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब जी की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 करो और अंडर का रूट करो तो जी इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो कंडीशन देखने अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्या बोलती भी नहीं, समझ में आया कि नहीं? किया को हो गया, क्या बात, क्लियर है एकदम। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। लेकिन खास बात यह है कि इसमें अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी। आज जाओ और केवल फॉर्मूला याद करो। चलो, क्या बोला, क्या बोली? अरे मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं भगवान। अब धोखे से मेरे को क्या बोला क्या बोली होगे तो मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो समझ ऐसा करके रिलेशन है जी एच और ए का। जी जी हाँ, ओके। चलो भाई, आज अपन ये सीखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल? Q1 की वैल्यू निकालनी है। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कर देते हैं भाई, कहां भाई सांस शुरू करेंगे? 12 से। हाँ हाँ 10 से कर रहे हैं। 10, 12, 16, 18, 20, 23, 28, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, एन की वैल्यू 8 है। ठीक है, Q1 निकालना है। हमारा फॉर्मूला ताबड़तोड़ होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? और ये टर्म है ना, ध्यान देंगे, ये टर्म में चलेगा। हाँ, रुको ना एक मिनट। एन की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 करो, कितना रहा यार? 2.25। कोई कंफ्यूजन की बात? थर्ड टर्म है। अब ध्यान से देखें प्लीज, कोई सॉल्व मत करो, ध्यान दो इधर। ए हीरो, इधर ध्यान दे। 2.25 इधर दिखाई दे रहा है अपने को। हाँ, सबसे पहले तो ये टू जो कंप्लीट होल नंबर में जो टू है उसको देख लो भाई। 1 और 2, ये जो 12 तो आएगा ही आएगा, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, तो ये 12 लिख दिया मैंने। अब ये जो 0.25 जो आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 0.25 जो आया हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है 12 के बाद का नंबर के लिए है। ठीक है, लेकिन 15 तक नहीं पहुंचा है क्योंकि 3 तक तो हुआ नहीं। क्या ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बता रहे हैं। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, ये जो 2 है, ठीक है, 12 के लिए ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब 0.25 जो है ना, 2 से आगे तो बढ़ा है, लेकिन क्या 15 तक पहुंचा है, 3 तक पहुंचा है क्या? नहीं। मतलब ये जो 0.25 इनके बीच के इंटरवल के लिए है। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या समझ में आया चीज? आ गया? हाँ, तो इनके बीच की इंटरवल की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 12 करूंगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का 0.25 पार्ट निकाल लो। ठीक है, तो ये कर दो, 15 - 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। तो आंसर कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाइड 0.25, 0.75। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 12.75। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। चलो ट्राई करो, बनाओ एक बार। इसी का ना तुम लोग मेरे को Q3 निकाल के बताओगे अभी। Q3 बोल। 2 का तो वैल्यू निकाल लेना 12, उसके बाद का निकालना है तेरे को। तो जो सेकंड है, मतलब 15 - 12, उसी के बीच की वैल्यू है 0.25। ठीक है, चलो Q3 निकालो सब लोग। आ गया, बोल। आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। सुनना, तू वैल्यू पुट करी कि नहीं, छठवा काउंट करी कि नहीं?
अरे तो कैसे होगा, सिक्स विक्स नहीं आएगा, देख अच्छे से। हाँ टर्म्स है, वही तो बोल रहा हूँ, काउंट करी कि नहीं। क्या विनी को समझ में आया? किया? उधर क्लियर है ना सबको? किसी कोई कंफ्यूजन उधर? हरीश, है ना इजी? परसेंटाइल भी ऐसे ही निकलेगा, डिसाइल भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है? परसेंटाइल और डिसाइल भी ऐसे ही निकलेगा। जो भी जब भी टेस्ट होगा, ध्यान से सुनेंगे, जब भी स्टेटा का टेस्ट होगा, क्वार्टाइल का इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मैं दूंगा। नहीं जब भी होगा, नहीं अवल तो वो है ना आपका इक्वेशन। अगर तुम लोग बोलेगे कि इक्वेशन के साथ इसको मर्ज कर दो तो मैं कर सकता हूं। हाँ भाई रुको ना, अभी इतना थोड़ा देर में देखो 20 क्वेश्चन बस है मात्र। ये क्वेश्चन बना, अच्छा जो बन जाएगा ना उसको अब नहीं करवाऊंगा। देखो थर्ड डेसाइल निकाल लोगे तुम लोग, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? चलो कंबाइन मीन निकाल लोगे, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, रिवीजन में निकाल लेना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, तुम लोग इसको घर में करके आना, नहीं बनेगा तो बता देना। बन गया? अरे यार 1 बज गया, कोई बात नहीं, अपन घड़ी देखना भी सिखाएंगे। Okay. चलो 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ बताया था क्या, कौन सा लगेगा इसमें? हार्मोनिक मीन लगेगा, बताया था, प्रॉपर्टी में लिखवाया हूं। हाँ 2 नंबर बस है इसमें, एक चीज बस ध्यान रखना, इसमें डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में वही लिखा है, आने से आने और जाने का स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड निकालना है। अरे यार उसमें फॉर्मूला शायद नहीं लिखा पाया क्या मैं? 2 नंबर का लिखाया था, 2ab अपॉन a प्लस बी, उसी को लगाओ, लिख, और इसको लिख लो यार, अभी लिख लो, तुम लोग का रहेगा क्लियर। हाँ इफ डिस्टेंस आर इक्वल देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। चलो क्या रहा है? ओके एकदम सही, ठीक है, ये वही हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है? ये फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लेंगे। आगे बढ़ूं? 2S1 S2, वही स्पीड, स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन S1 प्लस S2, है ना? बी, नहीं कॉन्सेप्ट में जाएगा तो नहीं होगा। अब कायदे से केवल एवरेज निकालेगा तो वैसे ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में जाएगा ना, एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जाएगा तो ये निकलेगा, ठीक है? तो लंबा हो गया ना कॉन्सेप्ट। चल आगे बढ़े। सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, डिस्क्रीट केस का है भाई। आगे बढ़ू? लिख लिया ना सब? हाँ जल्दी लिखो। नहीं बनेगा कल डिस्कस एक बार और कर लेंगे, टेंशन मत लो। मात्र 200 क्वेश्चन है डिस्पर्जन एमओसी का, उसको पूरा करना है आपको मात्र। मेरे ख्याल से तुम लोग का ऐसा ही सीएगा तो हो गया होगा, मेरे ख्याल से उसमें भी 200 क्वेश्चन थे। 104, 160, 164, ओके। चलो आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से, अभी नहीं घर में करना, बट करके आना भाई घर में, रेगुलर बेसिस पे दो से। अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है, केवल पढ़ाई करो भाई, फैक्ट बता रहा हूं तुम लोग को, समझ लो एग्जाम का तुम अभी पढ़ रहे हो, लास्ट 1 महीना में जो पढ़ोगे वो अभी से शुरू हो गया, समझ लो, ठीक है? थोड़ा सा माइंड सेटअप करो, मोबाइल वोबाइल थोड़ा कम चलाओ,
ठीक है, आईफोन आईफोन है तो चेंज कर दो। चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, 16 नंबर क्वेश्चन तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बन जाएगा, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्या बोलते हो? है ना, एक्स के जगह में वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा, बस छोड़ो। 17 नंबर मेरे ख्याल से बन जाएगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है, बन जाएगा, एकदम इजी है, बस एक्स वाई की जगह यूवी दिया हुआ है, बन जाएगा। चलो ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा इजी है, बस एक्स वाई दिया हुआ है, मॉड का कॉन्सेप्ट अपने को पता है, दोनों से अफेक्टेड होता है। चलो ठीक है, छोड़ो। 19 नंबर क्वेश्चन को अब क्या ही बोलूं, अब बताओ ये बनेगा कि नहीं? इसको इजी क्वेश्चन थोड़ी बोलते हैं यार, इसको तो फ्री का नंबर बोलते हैं। बना? नहीं पता? अरे वो बताया था ना, एक्स और वाई दो डेटा है, जेक्स ज्वाई, तो जेड क्या बना था? एक्स वाई, जी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी वाई, ये फॉर्मूला है। चलो ए भाई, डिस्टर्ब मत कर सबको। चलो ओके, 20 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, जी जी हाँ से बनेगा, ठीक है, बनता है तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, बनता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस कर लेंगे। चलो, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अब थोड़ा सा एकदम पढ़ने के लिए बैठा करो, हद हो जाता है, थोड़ी देर में तो हो गया, छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए? हाँ हाँ, तो तुम लोग 10:30 से क्यों पढ़ रहे हो, 7 बजे से पढ़ो ना। हो गया। ओके, थोड़ा सा क्लास करो फिर हो गया, पता नहीं क्या चाहते, थोड़ा से में थोड़ी ना हो जाएगा भाई।